चलिए दोस्तों, बिहार दरोगा आज 17 दिसंबर को जो जो सवाल पूछे गए हैं उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। कुछ क्वेश्चन दोस्तों के द्वारा बताया गया जो लोग एग्जाम देकर आए हैं, और कुछ क्वेश्चन टेलीग्राम पर कुछ दोस्तों के द्वारा भेजा गया था। तो चलिए सभी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, रूस किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। तो रूस जो है ये वर्साई की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुगल सेना एवं मेवाड़ के बीच संधि कब हुआ था। तो मुगल सेना और मेवाड़ के बीच संधि जो हुआ था ये 1615 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर और अमर सिंह के बीच में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था। तो प्रस्तावना में प्रथम संशोधन जो है ये 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था, और प्रस्तावना में मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है जो 1976 में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया था, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भूपेन हजारिका का संबंध किससे है। तो भूपेन हजारिका का संबंध जो है ये कला से है, ये भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कांगड़ा लघु चित्रकला का संबंध किस राज्य से है। तो कांगड़ा लघु चित्रकला का संबंध जो है ये हिमाचल प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वावलंबन अभियान का संबंध पूछा गया था। तो स्वावलंबन अभियान का संबंध जो है ये नौसेना से है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था, मंगल पांडे का संबंध किससे था। तो मंगल पांडे का संबंध जो था ये 34वीं रेजिमेंट से था। नेक्स्ट देखेंगे, मोटो जीपी रेस पूछा गया था कि ये कहां पर हुआ था। तो मोटो जीपी रेस जो है ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था। एक क्वेश्चन था, भूरिया समिति के संबंध किससे है। तो भूरिया समिति के संबंध जो है ये आदिवासी लोगों से है। नेक्स्ट पूछा गया था, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पहली महिला फाइटर कौन है। तो पहली महिला फाइटर जो है ये अवनी चतुर्वेदी है। अगला क्वेश्चन था, कांसा में क्या होता है। तो कांसा में जो होता है और तांबा और टीन होता है, तांबा और टीन को मिलकर कांसा बनता है। अगला देखेंगे, प्रोजेक्ट 75 का संबंध पूछा गया। तो ये प्रोजेक्ट 75 जो है ये सबमरीन से है। सबमरीन जो तैयार की जा रही है प्रोजेक्ट 75 के तहत ही तैयार की जा रही है। नेक्स्ट पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक को शुरू किया गया था। तो ये 1990 से शुरू किया गया था। एक क्वेश्चन था, ईसरा ऐप का संबंध है। तो ईसरा ऐप का संबंध जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से है। ईसरा ऐप जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से इसका संबंध है। एक क्वेश्चन था, जनजातीय आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो जनजातीय आयोग की नियुक्ति जो करता है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रोटोजोआ से रोग होने वाला पूछा गया था। तो प्रोटोजोआ से ऑप्शन में मलेरिया हो सकता है, पायरिया हो सकता है, पेचिस हो सकता है, सोने की बीमारी हो सकता है। ये सभी जो है ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम पूछा गया था। तो केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम जो है वो दमन और दीव की है, और सबसे अधिक लिंगानुपात जो है केंद्र शासित प्रदेश में वो पुदुचेरी की है। एक क्वेश्चन था, तीसरा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है। तो तीसरा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है ये मिजोरम है। एक क्वेश्चन था, प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक जो है ये सचिन तेंदुलकर है, इन्हीं का पुस्तक है। एक क्वेश्चन था, समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ पर स्थित है। समुद्री जैव विविधता केंद्र जो है ये जामनगर में स्थित है। आगे के क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन था, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य जो है ये राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य जो होता है वो गोवा है। और जनसंख्या में जो है, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान पहले नंबर पर आता है। और जनसंख्या में सबसे कम जो है वो सिक्किम आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यसभा में मनोनीत कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राज्यसभा में मनोनीत कुल सदस्यों की संख्या जो होती है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है 12 सदस्य को। एक क्वेश्चन था, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा जो भारत आया था वो आया था 1498 में। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पूछा गया। तो ये किससे है। तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंध है बलवंत राय मेहता समिति। इसको 1957 ईस्वी में शुरू किया गया था बलवंत राय मेहता।
एक था अलीनगर की संधि पूछा गया था। अलीनगर की संधि जो है किसके किसके बीच हुआ था? तो अलीनगर की संधि जो है बंगाल के नवाब और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और एक था सबसे ऊंचे ग्लेशियर पर तैनात महिला अधिकारी का नाम क्या है? सबसे ऊंचे ग्लेशियर पर तैनात महिला अधिकारी का नाम जो है वो शिवा चौहान है। आगे क्वेश्चन को देखेंगे और क्या पूछे गए थे। तो एक था भारत और आसियान की पांचवा व्यापारिक बैठक कहाँ हुआ था? भारत और आसियान की पांचवा व्यापारिक बैठक जो हुआ था ये इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। आगे देखेंगे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जो थे ये विनोबा भावे थे। और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही जो है थे वो ब्रह्मादत्त थे। एक क्वेश्चन था अंत्योदय योजना शुरू किया गया था। तो अंत्योदय योजना कब शुरू किया गया? तो अंत्योदय योजना जो है ये 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था। एक था मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे के देखेंगे ध्वनि सबसे ज्यादा किस में होती है? ध्वनि सबसे ज्यादा होती है ये ठोस में होती है, ये भी पूछा गया था। और सबसे अधिक जो है ऑप्शन में अगर स्टील होगा तो स्टील में ध्वनि सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट था सिगरेट लाइटर में होता है। तो सिगरेट लाइटर में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। और चाय में जो होता है और तंबाकू में निकोटीन होता है, चाय में थीन होता है और कॉफी में कैफीन होता है। एक था प्रयाग प्रयाग प्रशस्ति के लेखक था। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक जो थे ये हरिसेन थे। नेक्स्ट था मगध की प्रारंभिक राजधानी। मगध की प्रारंभिक राजधानी पूछा गया था। मगध की प्रारंभिक राजधानी जो ये राजगीर में है। और एक पूछा गया था वत्स की राजधानी पूछा गया था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कोसी नदी गंगा में मिलती है कहाँ पर? तो कोसी नदी जो गंगा में मिलती है ये कटिहार के एक स्थान है कुर्सेला, वहीं पर कोसी नदी गंगा से मिलती है। बिहार का शोक कोसी नदी को ही कहा जाता है क्योंकि अपने मार्ग में इतना ज्यादा परिवर्तन करती है और बहुत ज्यादा जनमाल की हानि होता है इससे, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। और एक था बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला जो प्रसिद्ध है ये लौह यश के लिए प्रसिद्ध है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया था। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लमजाओ जो लोटका झील में है और ये मणिपुर में है। एक पूछा गया था रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किससे है? तो रुद्राक्ष पाटिल का संबंध जो है ये शूटिंग से है। कुद्रेमुख का संबंध भी पूछा गया था। तो कुद्रेमुख का संबंध जो है ये लौह अयस्क से है। और इमरजेंसी हार्मोन पूछा गया था। तो इमरजेंसी हार्मोन जो है ये एड्रिनल एड्रिनल ग्रंथि होता है। एड्रिनल ग्रंथि से ही इमरजेंसी हार्मोन स्रावित होता है। और अकरा की राजधानी पूछा गया था। तो ये घाना है अकरा की राजधानी। एक था राज्य विधानसभा में अधिकतम सीट कितने हो सकते हैं? तो राज्य विधानसभा में अधिकतम सीट जो हो सकते हैं वो 500 हो सकते हैं। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम सीटें जो होती है हो सकती है राज्यसभा में वो 60 होती है। एक था अल हिलाल पुस्तक के लेखक है। तो अल हिलाल पुस्तक के लेखक जो है ये अब्दुल कलाम आजाद है, अल हिलाल पुस्तक के लेखक। और ये क्वेश्चन पूछा गया था मुगल मेवाड़ समझौता कब हुआ? तो मुगल मेवाड़ समझौता जो है 1615 ईस्वी में जहांगीर और अमर सिंह के बीच में हुआ था। तो लगभग 48 क्वेश्चन हमको मिले हैं। जो क्वेश्चन आप लोग को बता दिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी क्वेश्चन में आप लोग कितने सही हुए हैं। तो चलिए धन्यवाद।